अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.1 हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 करनी है। लेकिन 1.2 करने से पहले कुछ डेफिनेशंस है जिनके बारे में नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन डेफिनेशंस की बेस के ऊपर ही वो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आए देखते हैं कि डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, इनके क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या हैं। चले आए तो पहली जो डेफिनेशन है वो है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर अब देख लेते हैं कि क्या अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आ गई है। कि रो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जस्ट एक रो हो। ठीक है, इसमें कॉलम चाहे ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो रोज़ की तादाद है ना वो जस्ट 1 होनी चाहिए। इसके अलावा 2 नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकती। जिसमें एक सिंगल रो होती है ना, यानी एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वो क्या होता है, वो रो मैट्रिक्स होता है। देखें जैसे एम में एक एग्जांपल दी गई है 2 - 1 7, तो ये एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास है ही नहीं। लेकिन जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो कॉलम्स होती हैं। तो इसमें देखें वर्टिकल लाइंस कितनी हैं, 3 हैं, तो इसका ऑर्डर बन रहा है जी 1/3। तो ऑर्डर कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमने पहले इसका फॉर्मूला देखा था m/n। m का मतलब था नंबर ऑफ रोज और n का मतलब था नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, फिर बाय, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। अगली डेफिनेशन जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कि कॉलम मैट्रिक्स क्या है, तो कॉलम मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें जस्ट 1 कॉलम हो, यानी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन हो। हॉरिजॉन्टल लाइन ज़्यादा हो सकती हैं, बट जो वर्टिकल लाइंस हैं वो जस्ट 1 होनी चाहिए। अब इसकी एग्जांपल देख लें। एम एग्जांपल है 1 0। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास कॉलम है। हाँ जी, मुझे एग्जांपल दी गई हैं एम और एन। एम में देखें इसमें कितने, इसमें भी कॉलम एक है, एन में भी कॉलम एक है, लेकिन रोज़ की तादाद दोनों में डिफरेंट है। अब एम में जो नंबर ऑफ रोज़ हैं वो 2 हैं और एन में नंबर ऑफ रोज़ 3 हैं, बट कॉलम एक ही है। तो इसका ऑर्डर देखें, एम का जो ऑर्डर है वो है 2/1 और जो एन का ऑर्डर है वो है 3/1। अब अगली डेफिनेशन है जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। के रेक्टेंगुलर क्या होता है, रेक्टेंगुलर उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज़ जो हैं इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी कि जो रोज़ की तादाद है वो कॉलम के बराबर नहीं होनी चाहिए, वो डिफरेंट होनी चाहिए, सेम नहीं हो सकते। 2/2 नहीं हो सकता, 3/3 नहीं हो सकता, 1/1 नहीं हो सकता, यानी कि डिफरेंट होनी चाहिए। 3/2, 2/3, इस तरह से। ये देखें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं इनका ऑर्डर। अब तो अब आपको फाइंड करना आ ही गया है कि किस तरीके से करते हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, क्योंकि अगर हर चीज़ एक्सप्लेन करने बैठ गई तो लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर ये शॉर्ट लेक्चर नहीं होगा। बस ये याद रखना है कि नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जो अगली डेफिनेशन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। के स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब कि चारों साइड सेम है, मीन्स के नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगुलर में और जो स्क्वायर में है उसमें बस इतना सा डिफरेंस है कि स्क्वायर में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर में वो आपस में बराबर नहीं है, वो डिफरेंट होंगी। इसका जो स्क्वायर का ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए, 2/2, 3/3 या 1/1 यूँ होना चाहिए, मतलब चेंज नहीं हो सकता। 2/3 नहीं हो सकता, 3/2 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो हैं वो सेम होते हैं। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अब जो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स है ये क्या है, ज़ीरो और नल ये सेम टर्म ही है। जहाँ नल आ जाए उसका मतलब ज़ीरो है, ज़ीरो का मतलब तो वैसे ही नल है। तो ये वो मैट्रिक्स है कि जिसमें तमाम तर एंट्रीज क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो, यानी कि इसकी तमाम तर जो एंट्री है वो ज़ीरो होगी, इसमें ज़ीरो के अलावा और कोई एंट्री नहीं होनी चाहिए, और इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। वो मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट ज़ीरो होंगे वो क्या होगा, वो नल मैट्रिक्स होगा। और एक और नीचे नोट देख लें कि नल मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ, कि जो नल मैट्रिक्स है उसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल ओ के साथ। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने लाजमी याद कर लेना, अक्सर पेपर में पूछ ली जाती है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कि किस तरीके से जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेने का मतलब है कि चेंजिंग द नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम्स। या तो क्या करें आप, रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, या फिर आप कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। यानी रो को कॉलम में चेंज करना भी ट्रांसपोज कहलाता है और कॉलम को रो में चेंज करना भी ट्रांसपोज कहलाता है। बस उनकी पोजीशन चेंज कर देनी है आपने। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे। अब एग्जांपल 1 है जी हमारे पास, इफ़ ए इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है ये हमारे पास कि 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2, ये एक मैट्रिक्स दिया गया है और वो कह रहे हैं कि इसका ट्रांसपोज लें। तो हम किस तरीके से लेंगे, इसको डिनोट करते हैं किसी भी, अगर
जिस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है ना, उसकी पावर में टी को ऐड कर देंगे, स्मॉल टी को। उसका मतलब हो जाएगा कि उस पावर का यानी कि उस मैट्रिक्स का हम जो है वो ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो अब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर देंगे। तो पहला कॉलम है 1 2 -1, इसको हमने चेंज कर दिया रो में, तो ये बन जाएगा 1 2 -1, इसकी फर्स्ट रो में आ गया। अब ये सेकंड कॉलम है 2 1 4, अब इस सेकंड कॉलम को हम सेकंड रो बना देंगे 2 1 4, और थर्ड जो कॉलम है 3 0 -2, इसको हम थर्ड रो बना देंगे 3 0 -2। यानी कि एक और बात का आपने ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट कॉलम है ना, वो फर्स्ट रो में बनेगा, वो सेकंड रो में नहीं आप कर सकते। सेकंड कॉलम को आप सेकंड रो बनाएंगे, आप थर्ड रो नहीं बना सकते, और थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम बनाएंगे, यानी कि थर्ड थर्ड के इक्वल, सेकंड सेकंड के, फर्स्ट फर्स्ट के। इस तरीके से आपने इनके ट्रांसपोज लेने हैं। अगला सवाल है जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के, एक मैट्रिक्स है उसका नेगेटिव कैसे लेंगे। तो नेगेटिव लेने के लिए क्या आप करेंगे, आप चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल एंट्रीज, कि जो भी एंट्रीज होंगी मैट्रिक्स के अंदर उसके तमाम तरह एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। यानी अगर प्लस है तो उसे माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर माइनस है तो उसे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। इसकी एग्जांपल देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्रिक की शर्त है कि वो स्क्वायर होना चाहिए, और स्क्वायर का हमने देखा था कि क्या होता है, जिसका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर डिफरेंट नहीं होना चाहिए स्क्वायर में, स्क्वायर मतलब जो इसका सेम ऑर्डर हो वो सिमेट्रिक होगा। अगर इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, उसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे ना, तो अगर वो वापिस हमारे पास ए के इक्वल आ रहा है ना, तो मतलब कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब एग्जांपल से देखें, आपके एक एग्जांपल हमें दी गई है, उसका ये मैट्रिक्स है 1 2 3, जो भी है एंट्रीज देख लें आप। इसका हमने क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसपोज लेके चेक करना है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेके चेक करें तो अगर वो वापस एम मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, अब इसका ट्रांसपोज लिया एम का हमने, वो देखें वापस उसी के इक्वल आ रहा है, दोनों सेम मैट्रिसेस बन गया ना, तो यानी एम का जो ट्रांसपोज है वो वापस एम के इक्वल आ गया ना। तो अगर ये चीज़ हो जाए तो इसका मतलब है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, देन है स्क्यू सिमेट्रिक, कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो स्क्यू सिमेट्रिक भी एक स्क्वायर मैट्रिक है, यानी कि जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए इसका, लेकिन इसमें माइनर सा डिफरेंस ये है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो हमारे पास इक्वल आना चाहिए -a के। लेकिन सिमेट्रिक में क्या था कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये दोनों MCQs हैं, आपने अच्छे से देख लेना है इनको, इनमें से MCQs भी अक्सर आ जाता है। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अब ए का ट्रांसपोज लें वो वापस -a के इक्वल आना चाहिए। मीन्स एग्जांपल देखते हैं फिर अच्छे से समझ आएगी। अब एक ए ट्रांसपोज है हमारे पास, सॉरी ए मैट्रिक्स है, और उसके कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं यानी एंट्रीज हैं इसके अंदर। तो अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो देखें वो इसके ए के इक्वल नहीं आ रहा, तो हमें ए के इक्वल चाहिए भी नहीं, क्योंकि हमने बताना ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लिया, उसका जो आंसर आ गया ना, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ये सेकेंड स्टेप आप छोड़ दें, वरना अगर आपने ये करना है तो आप यहाँ तो यूँ करें, माइनस को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। अगर मल्टीप्लाई नहीं करवाना तो आप अंदर में से माइनस को कॉमन ले लें। तो थर्ड स्टेप देखिए, माइनस कॉमन ले लिया और अंदर जो साइंस थे वो चेंज हो जाएंगे, यानी जिसके साथ प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जिसके साथ माइनस था वो प्लस हो जाएगा। अब देखें इनके साइन, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये इसके जो अंदर मैट्रिक्स आया हमारे पास वो किसके इक्वल आया, वो वापिस ए के इक्वल आ गया है। मीन्स के ए का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास -a के इक्वल आ गया। और अगर ये शर्त हो जाए कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ जाए, तो देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, के डायगोनल्स क्या होते हैं। तो डायगोनल भी एक क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर तो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज की जो तादाद है वो नंबर ऑफ कॉलम की इक्वल आनी चाहिए। अब इसकी डेफिनेशन में ये वो कह रहे हैं, एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉन जीरो, कि कम अज़ कम इसकी कोई एक एंट्री जो नॉन डायगोनल है ना, जो डायगोनल है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तमाम की तमाम ज़ीरो होनी चाहिए, वो नॉन ज़ीरो नहीं हो सकती, वो सब ज़ीरो होंगी। अब एग्जांपल देखें, ए एग्जांपल है हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसके अंदर ये जो 1 2 3 है ना, ये जो ये वाली एंट्रीज इस फॉर्म में लिखी गई है ना, इसको डायगोनल पढ़ते हैं, ठीक है।
और जो ऊपर और इसके नीचे जो एलिमेंट्स आ जाते हैं ना उनको नॉन डायगोनल्स बोला जाता है। तो जो 1 2 3 के ऊपर और जो नीचे एलिमेंट्स हैं ये 0 होने चाहिए, ये शर्त है डायगोनल मैट्रिक्स की। लेकिन ये जो 1 2 3 है ना यानी डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अब चाहे इनमें से कोई एक ही नॉन ज़ीरो क्यों ना हो, बाकी 2 ज़ीरो भी हों, तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि उन्होंने कहा ना एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ डायगोनल इज नॉन ज़ीरो। तो ये थी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब आगे है स्केलर मैट्रिक्स कि स्केलर क्या होता है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वही स्केलर मैट्रिक्स होगा अगर क्या हो, ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, यानी कि डायगोनल एंट्रीज तमाम की तमाम सेम होनी चाहिए। डायगोनल में हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्स डायगोनल्स हैं ना वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, यानी वो जस्ट नॉन ज़ीरो हो तो वो डायगोनल होगा, ऊपर नीचे ज़ीरो हो नॉन डायगोनल्स। लेकिन स्केलर में ये है कि तमाम तरह एंट्रीज सेम होनी चाहिए डायगोनल्स की, बाकी नॉन डायगोनल ज़ीरो ही होने चाहिए। जैसे अब फॉर एग्जांपल के यानी ये सेम है ऊपर नीचे बाकी ज़ीरो है, तो मतलब ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब ए है, एक ए मैट्रिक्स है, उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं 2 2 2, मीन्स कि ये भी क्या है हमारे पास, ये भी स्केलर है क्योंकि ये सेम एंट्रीज है हमारे पास, और ऊपर नीचे यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। इसी तरह C5, अब जो C5 है ये भी हमारे पास क्या है, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। देखिए ये शर्त पूरी हो रही है ना, स्केयर मैट्रिक्स भी है, स्केयर यानी जिसका ऑर्डर सेम हो, तो इसका ऑर्डर है 1 by 1, तो ये एक स्क्वायर भी है, फिर ये डायगोनल भी है और ये स्केलर भी है, क्योंकि इसमें कोई एक ही एंट्री है, डिफरेंट एंट्रीज तो है ही नहीं। अब अगली डेफिनेशन जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब होता है वन, ठीक है, याद रखना है हमेशा, आइडेंटिटी का मतलब है वन। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन। एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो तब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा जब क्या होगा, उसकी जो तमाम डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन होंगी। अब स्केलर में क्या था, तमाम एलिमेंट्स सेम होने चाहिए डायगोनल्स के, लेकिन आइडेंटिटी में ये है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन होनी चाहिए, वन के अलावा कुछ और नहीं हो सकती। अब देखें, और इसको डिनोट किया जाता है आई के साथ, कैपिटल आई के साथ। अब एक एग्जांपल है 1 1 1, यानी इसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो वन है और बाकी नॉन डायगोनल ज़ीरो ही होने चाहिए। ये थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक नोट दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से देख लें कि क्या है, कि द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। वो कह रहे हैं कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं। बट दूसरा पॉइंट देखें कि वो ये कह रहे हैं कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऊपर वो कह रहे हैं कि स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स हैं, पॉइंट 2 में वो कह रहे हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर दफ़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डायगोनल डिफरेंट चीज़ है, एक डायगोनल स्केलर तो आइडेंटिटी हो सकता है। खैर अब आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.2, इसमें क्वेश्चंस करते हैं तो अच्छे से समझ आ ही जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऊपर, यानी यूनिट का मतलब भी वन है ना, तो आइडेंटिटी का मतलब भी वन है, तो ये सेम चीज़ का बनाना नहीं है। सो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, इनको हमने इसमें से आइडेंटिफाई करवाना है। तो जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, वो नल मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने देखा जिसकी तमाम तरह एंट्री जीरो हो वो क्या होता है, वो नल मैट्रिक्स होता है। और जो बी है वो हमारे पास क्या है, वो है रो मैट्रिक्स, यानी इसमें जस्ट एक ही रो है ना, तो जिसमें एक रो हो वो क्या होता है, वो रो मैट्रिक्स होता है। और जो सी है वो है कॉलम मैट्रिक्स, क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम है। अब डी मैट्रिक्स हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, यानी हमने देखा था ना कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज वन हो और नॉन डायगोनल ज़ीरो हो तो वो क्या होता है, वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। इसलिए आपसे कहा था कि डेफिनेशंस को पहले देख लेते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। अब ई मैट्रिक्स जो है हमारे पास, ये एक नल मैट्रिक्स भी है, ये रो भी है, ये कॉलम भी है, ये तीनों मैट्रिक्स बन रहे हैं। और एफ जो है वो है कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें जस्ट और जस्ट वन कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। अब फिर से वही चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है, तो ये क्वेश्चन सेम ही है सेकंड फर्स्ट वाले की तरह, तो आई होप कि आप लोग ये कर लेंगे। ये आप लोगों को सेल्फ टेस्ट है, आप लोगों ने खुद ही करना है, अगर ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह हो ही जाएगा अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से कर ली हैं तो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब वो ये कहना है इसमें से भी हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करवाने हैं इन मैट्रिसेस को।
तो जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास वो क्या है 4004। तो 4 4 ये सेम एंट्रीज हैं, तो जिसकी सेम एंट्रीज हो डायगोनल्स वो क्या होता है वो स्केलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। और बी मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, डिफरेंट एंट्रीज हैं इसकी डायगोनल्स की, और नॉन डायगोनल जो है वो ज़ीरो हैं। तो सी जो है हमारे पास वो है आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स। क्यों? इसकी दोनों एंट्रीज क्या है 1 है और नॉन डायगोनल 0 है। और डी जो है हमारे पास वो है डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट जो डायगोनल एंट्री है ना वो कम से कम एटलीस्ट जो 1 डायगोनल है ना वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, बाकी ज़ीरो हो सकती है वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नॉन डायगोनल वो ज़ीरो ही होनी चाहिए। तो इसकी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है ना, दैट्स मीन कि ये जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स है डी वाला। अब ई देखते हैं, ई क्या है 5 में से 3 माइनस करवाएं तो आंसर विल बी 2 एंड 1 + 1 द आंसर विल बी 2। तो मीन्स के इसका जो आंसर आया है ई का वो है 2002। तो 2 2 मीन्स के सेम है ना, तो स्केलर में हमने पढ़ा था कि जिसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है जी कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, जो इन मैट्रिसेस हैं उनके नेगेटिव्स फाइंड करने हैं। तो नेगेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं हमने ऊपर भी देख लिया, अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए पार्ट, कि ए एक मैट्रिक्स है 1 0 -1। तो हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। तो देखें इस तरीके से करेंगे कि हम ए के साथ भी माइनस लगा देंगे और इस मैट्रिक्स के साथ भी माइनस पुट कर देंगे, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, इस माइनस ये जो हमने बाहर लगाया है ना इसको हम अंदर तमाम तरह एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो -1 1 को क्या कर देगा -1 कर देगा। तो माइनस जो है 0 0 के साथ माइनस प्लस कुछ भी नहीं लगता, 0 0 ही होता है, ठीक है। 0 के साथ वैसे तो ऑलरेडी प्लस ही होता है, कुछ नहीं होता जिसके साथ प्लस ही होता है, बट 0 के साथ कुछ भी लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अब माइनस माइनस ये टेबल तो आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि माइनस माइनस जो होता है वो प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस, तो यानी कि ये इस 1 को प्लस में चेंज कर देगा। तो इसका आंसर होगा -1 0 1। ये इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए का आ गया है। नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर बी। बी का भी हमने इसी तरह नेगेटिव फाइंड करना है। वो किस तरीके से करेंगे, एक मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स हैं 3 -1 2 एंड 1। तो इसके नेगेटिव किस तरह फाइंड करते हैं वो मैंने ऊपर हमने ये एक स्टेप यहाँ पे छोड़ दिया है। आप लोगों ने पूरे स्टेप कंप्लीट करने हैं मैथ में। जब तक आप पूरे स्टेप्स नहीं करेंगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा अगर आप स्टेप छोड़ेंगे तो मैंने तो बस समझाने के लिए बस ऊपर आपको दिखा दिया ना कि आपने इस तरीके से करना है, तो आप कर लीजिएगा। आपने यहाँ क्या करना है, दोनों तरफ इधर भी मल्टीप्लाई करवाना है माइनस बी को, और फिर उसके मैट्रिक्स के साथ भी माइनस को मल्टीप्लाई करवा देना है। अगर हम माइनस या कोई भी साइन किसी चीज़ के साथ पुट करते हैं ना तो हमेशा हम इक्वल के दोनों साइड पे करते हैं, सिंगल साइड पे हम नहीं कर सकते, ये मैथ का रूल है, अंडरस्टूड। तो देखिए अब हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाया है, तो जो 3 पॉजिटिव में था वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो पॉजिटिव में थे वो माइनस में कन्वर्ट हो गया नेगेटिव में, और जो नेगेटिव में थे वो प्लस में कन्वर्ट हो गया मीन्स के पॉजिटिव में। तो देखें अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -1 के साथ साइन जो था माइनस था, तो हम इस माइनस माइनस को ये कन्वर्ट हो गया प्लस में, बाकी तमाम तर प्लस थे तो वो माइनस में कन्वर्ट हो गए। तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आएंगे। तो साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं। अगर कोई सवाल नहीं हल हो रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आप लोगों को करवा दूँगी, ओके। आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि हमने क्या करना है, फाइंड द ट्रांसपोज, कि हमने ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज किस तरह करते हैं हमने ऊपर डेफिनेशन में अच्छी तरह देख लिया, अभी फिर से देख लेते हैं कि किस तरीके से करते हैं। तो एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 2, हमने क्या करना है, हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो वो किस तरीके से लेंगे, इसके ऊपर स्मॉल टी पुट कर देंगे ए के ऊपर दोनों तरफ और उस मैट्रिक्स के ऊपर भी। तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू उस मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे। तो ट्रांसपोज हमने देखा था कि चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम इनटू रोज, यानी कि यहाँ तो हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है या फिर हमने कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर देना है। तो अब ये हमारे पास एक ही कॉलम है ना, ये एक कॉलम है सिंगल कॉलम, तो हम इस सिंगल कॉलम को सिंगल रो में कन्वर्ट कर देंगे, यानी फर्स्ट रो चेंज इनटू फर्स्ट कॉलम। तो ये इस कॉलम को हमने इस रो में कन्वर्ट कर दिया, 0 1 2 था, इसको हमने रो बना दिया 0 1 2। अब ये पार्ट ए था। अब पार्ट बी देखें कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिंगल रो दी गई है 5 1 -6। अब हमने इसका ट्रांसपोज जब लेना है तो ये सिंगल रो कन्वर्ट हो जाएगी सिंगल कॉलम में, तो 5 1 -6 इस तरीके से।
यानी हमने रोज़ को कन्वर्ट कर दिया है कॉलम में। अब क्वेश्चन नंबर डी है, तो वो देखेंगे डी में उन्होंने क्या किया है। तो जो डी पार्ट है वो है 2, 3, 0 एंड 5, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास। तो इसका हमें ट्रांसपोज किस तरीके से लेना है, हमने क्या करना है, रोज़ को क्या कन्वर्ट कर देना है कॉलम्स के अंदर। तो सबसे पहले इन दोनों के ऊपर टी पुट किया, मीन्स कि हम उन्हें बता रहे हैं एग्जामिनर को कि हम क्या करें, हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं जी। तो वो किस तरीके से आएगा, डी टी इज इक्वल टू फर्स्ट रो चेंज इन टू फर्स्ट कॉलम। ओके, यानी 2, 3 को हमने क्या बना दिया, फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब 0, 5 ये सेकंड रो है, तो इस 0, 5 को हमने सेकंड कॉलम बना दिया, 0, 5 बना दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बाकी भी इसी तरह से इनके ट्रांसपोज लेने हैं, वो आप खुद ले लीजिएगा। मीन्स कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए खुद से। अगर हर सवाल मैं नहीं करवा दी तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, ये तो फिर रट्टा सिस्टम ही हो गया ना। तो नहीं समझ आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, बट आ जाएगी इंशाल्लाह। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करवाना है, हमने वेरीफाई करवाना है कि क्या ये दोनों, उन्होंने क्या ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, मीन्स कि क्या ये दोनों इक्वल हैं। हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है, उन्हें बताना है एग्जामिनर को कि क्या ये चीज़ वेरीफाई कर रही है, ये अहम सवाल है। इसका बी पार्ट आप खुद कीजिएगा, ए पार्ट मैं आपको करवा देती हूँ, बहुत ईजी है। लेफ्ट हैंड साइड है जी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज हमने लिया जो कि था, यानी कि ए मैट्रिक्स से हमने फर्स्टली ट्रांसपोज ले लेना है, वो क्या है, तो उसका ट्रांसपोज लिया तो वो ये आ गया 1, 0, 2, 1, यानी हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिया। तो इसी चीज़ का जो हमने ट्रांसपोज लिया है ना ए का, उसी का हमने दोबारा से ट्रांसपोज ले लेना है, यानी कि एक और टी ऊपर पुट कर देना है, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लेना है। तो इसका जो आंसर ये ट्रांसपोज का आया था, हमने उसका ट्रांसपोज लेना है। तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो 1, 0 ये फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, 1, 2 बन गया। ओ सॉरी, ये तो अभी वैसे लिखा हुआ है, यानी 1, 0 को हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट किया, तो आंसर विल बी 1, 0, दैट इज फर्स्ट कॉलम। एंड 2, 1 ये सेकंड रो थी, इसको सेकंड कॉलम बना दिया, 2, 1 बन गया। तो ये इसका आंसर आ गया। तो क्या ये देखें, ये जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, यानी कि ए हमारे पास राइट हैंड साइड है, क्या ये इसके इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो 1, 2, 0, 1 ये दोनों अब आंसर सेम आ गए हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। तो हमने एंड पे ये जुमला ज़रूर लिखना है, हैंस वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखें, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। तो हैंस की जगह आप 100 भी पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम एज इट इज़ होगा, वो आपने खुद कर लेना है। उसमें बस क्या है, यहाँ पे ए था तो वहाँ पे बी है। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।